फेयर एंड लवली को एक बार आप मेरे तरीके से लगा करके देख लीजिए दोस्तों, आपके फेस पर जो जिद्दी झाइयाँ आ चुकी हैं, स्किन डल पड़ गई है, चेहरा काला पड़ गया है, वो सब खत्म हो जाएंगी। आपको किस तरीके से ये लगानी है आगे मैंने वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाया है, और आपका चेहरा भी एकदम मेरे फेस की तरह चमकदार खिला खिला हो जाएगा, झाइयाँ जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया हुआ है फेयर एंड लवली का एक पाउच, और एक मैंने ली हुई है ये विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसका पाउच यानी कि पत्ता। अब ये दोनों ही चीज़ हमें मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाती हैं, आप ले लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने इसमें जो फेयर एंड लवली क्रीम है ये मैंने निकाल रखी है, पहले ही निकाल ली थी और थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। देखिए आधा चम्मच के करीब मैंने निकाल ली है। अगर आपके फेस पे पूरे पे झाइयाँ आ चुकी हैं तो आप 1 चम्मच भर के निकाल लीजिएगा। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे ये मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। कितने टाइम लगाना है, कब कब लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है, किन किन बातों का ध्यान धरना है, सारा आपको एक बार वीडियो में देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका 101% रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसका ऑयल निकाल लेते हैं। ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, विटामिन ई जो होता है हमारी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा काम आता है और हमारे स्किन को एकदम ग्लो करता है, और हमारे स्किन में जो दिक्कतें हो जाती हैं बहुत सारी, उन सबको ये कंट्रोल में करता है। ये फेयर एंड लवली और ये जो हमने ये कैप्सूल लिया है, अब इनको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेचुरल रेमेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, लेकिन हाँ ये है कि आपकी जो झाइयाँ हैं या फिर आप कह सकते हैं चेहरा काला पड़ गया है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं, आँखें जो होती हैं हमारी डार्क पड़ जाती हैं नीचे से, वो सारी समस्या ख़त्म होंगी। यहाँ तक कि आपका चेहरे का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। जो भी दिक्कत है वो सब आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो मैंने लिया है, यहाँ पर लिया हुआ है मैंने लेमन, नींबू। हाँ जी, नींबू की हमें 4 ड्रॉप्स लेनी होंगी, ज़्यादा मत लीजिएगा, 3 से 4 ड्रॉप्स काफ़ी होंगी। नींबू विटामिन सी से भरपूर माना जाता है दोस्तों, और विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये हमारे निखार को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जो नींबू होता है हमारी स्किन में जमा हुई जो मैल होती है, जो कई सतहों तक जाकर बैठ जाती है, स्किन की जो लेयर होती हैं, तो उनमें जाकर के जो जमी हुई मैल बैठी हुई होती है उसको काट करके निकाल देता है नींबू का रस। जी हाँ, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी करता है। अब यहाँ पर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसमें नींबू डालते हैं तो ये थोड़ा सा फट जाती है क्रीम, आपको डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इसी तरीके से बन करके तैयार होती है। अब यहाँ पर मैंने ये अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसको मैं कैसे लगाऊंगी ये चलिए मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ। अभी आपको यहाँ पर इसमें ये पानी सा दिख रहा होगा, इस तरीके से जैसे मक्खन निकल जाता है ना दूध छाछ के अंदर से, उस तरीके से ये बन करके तैयार होती है। अब इसे आप चाहे तो हाथ पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये झाइयों पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपकी जो झाइयाँ हैं, जैसे कि अभी आप मेरा फेस देख रहे हैं, तो काफ़ी टाइम पहले मेरे फेस पर झाइयाँ हुई थी, जिसके लिए मैंने कई बार क्रीम चेंज की, डॉक्टर के पास गई, लेकिन मुझे ना उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। थोड़े से दिन के लिए गायब होती थी और फिर दोबारा से आ जाती थी, तो ये परमानेंट नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने अपने घर पूछा था, क्योंकि हमारे जो पहले बुजुर्ग होते थे ना, तो वो सब चीज़ें ना घर पे ही बनाते थे, यानी कि सारी रेमेडी घर पर ही तैयार की जाती थी। हाँ दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फेस पर लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेमेडी होती है ना सब नेचुरल होती हैं, आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि पहले इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं होती थी, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं चलती थी। आज के टाइम में तो ऐसा होता है कि तुरंत दवाई ले लेते हैं, तो पहले हकीम वैद्य होते थे, ये सारी रेमेडी वो बनाया करते थे, जिससे कि जो भी इस रेमेडी को लगाता था उसकी स्किन एकदम ग्लो करती थी और चेहरे पर अलग ही एक निखार होता था। झुर्रियाँ वगैरह जो हो जाती हैं या कालापन पड़ जाता है चेहरे पे, वो सब इससे ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैंने कई बार ट्राई किया, कई बार क्या मतलब मैं हफ्तों से ट्राई कर रही थी, हफ्तों तक मैंने इसको जैसे ट्राई किया था तो मुझे फ़र्क दिखाई देने लगा था। जब मुझे फ़र्क दिखाई दिया तो
मैंने सोचा चलो इसको छोड़ नहीं क्यों, बनाते हैं, लगाते हैं अपने फेस पे। महंगी महंगी क्रीम लगाने से तो अच्छा है घर पे इतना बजट भी नहीं ख़राब होगा हमारा, और ये जो झाइयाँ हैं मेरी या चेहरे का कालापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से महीनों से इसको मतलब लगा रही थी, तो मेरे फेस पे एकदम से ग्लो आने लगा और मैं काफ़ी खुश थी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस की, जैसे हम फेशियल वगैरह करते हैं, पार्लर में जाके करवाते हैं, तो उस तरीके से आप थोड़ी सी मसाज किया कीजिएगा इसको। और आप शाम के टाइम लगाया कीजिए, सोने से पहले लगा लेंगे ना तो और भी अच्छी बात है। और आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, जब आप इस रेमेडी को अपने फेस पे लगाएं, तो अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे तक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है धूप में। तो 5 मिनट आप अपने फेस की मसाज कीजिए, फिर आप अपने फेस को ना एक गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। ध्यान रखिए सबसे पहले आपको गीले रुमाल से पोंछना है, वरना काफ़ी सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा चिकनाई जैसी हो जाती है। तो पहले आप गीले कपड़े से रुमाल से पोंछ लीजिएगा अच्छे से फेस को, फिर आप नॉर्मल पानी से अपना फेस धो लीजिएगा अगर आपको फिर भी लगता है तो। लेकिन ये रुमाल से ही साफ़ हो जाती है जो हमने फेस पर ये रेमेडी लगाई हुई है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का मैं और ध्यान रखना बताती हूँ, जैसे कि आपको ना इसके बाद ना आपको फेस वॉश से फेस नहीं धोना है, साबुन वगैरह नहीं लगाना है अपने फेस पे, धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हो सके तो शाम के टाइम सोने से पहले आप इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि रात को तो हम सो ही जाते, तो हमारी स्किन के जो जो हमारी स्किन होती है ना एकदम थोड़ी सी कोमल नाजुक सेंसिटिव सी हो जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, धूल मिट्टी से इसको बचा कर रखना पड़ता है उस टाइम पर, क्योंकि हम अपने फेस की क्लीनिंग किए हुए होते हैं, तो इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन को भी। तो सो जाइए आप इसे लगाने के बाद, फेस अपना नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और आपको करना क्या, फेस धोने के बाद ये एलोवेरा जेल जो होता है ना, चाहे आपके घर में पौधे वाला हो या फिर मार्केट वाला ये ट्यूब वाला, आपको ले लेना है और अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है। यकीन मानिए दोस्तों आपके फेस पर इतना ग्लो आ जाएगा, इतना ग्लो आ जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। और आपकी जो स्किन है जो डल पड़ चुकी है, झुर्रियाँ वगैरह जो आ जाती हैं वो भी गायब हो जाएंगी, फेस एकदम निखर जाएगा, स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और झाइयाँ तो आपकी धीरे धीरे गायब हो ही जाएगी। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक बार में लगाया और झाइयाँ छूमंतर। तो झाइयों का कोई ऐसा इलाज नहीं होता है कि एक बार में उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, धीरे धीरे हम झाइयों को ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीक़ों से। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस रेमेडी को आप रोज़ ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।